नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया एक्सेस न्यूज। मैं हूं आपका होस्ट। आज की इस खास रिपोर्ट में हम बात करेंगे उस मुद्दे की जिसने ऑनलाइन गेमिंग इंडस्ट्री, लाखों यूजर्स और करोड़ों रुपए के कारोबार को सीधे प्रभावित किया है। दोस्तों, 17 अप्रैल एक ऐसी तारीख जिसका इंतजार हर उस व्यक्ति को था जो रियल मनी गेमिंग यानी RMG से जुड़ा हुआ है। हर किसी के मन में एक ही सवाल था, क्या इस दिन सुप्रीम कोर्ट से कोई बड़ा फैसला आएगा? क्या ऑनलाइन गेमिंग इंडस्ट्री पर चल रही अनिश्चितता खत्म होगी? लेकिन जब 17 अप्रैल आया तो तस्वीर कुछ और ही सामने आई। सबसे पहले आपको सीधी और सटीक जानकारी देते हैं। 17 अप्रैल को सुप्रीम कोर्ट में ऑनलाइन गेमिंग रेगुलेशन से जुड़ा मामला सुनवाई के लिए लिस्टेड था। यह वही मामला है जिसे कई लोग प्रोगा बिल यानी प्रमोशन रेगुलेशन ऑफ ऑनलाइन गेमिंग एक्ट के नाम से जानते हैं। लेकिन इस दिन कोई भी अंतिम फैसला नहीं आया। अब सवाल उठता है कि आखिर ऐसा क्यों हुआ? दरअसल केस लिस्टेड जरूर था, लेकिन इसकी सुनवाई लंच के बाद रखी गई थी और जैसे ही लंच खत्म हुआ, कोर्ट में दूसरी सुनवाई शुरू हो गई, जिसकी वजह से इस केस की बारी ही नहीं आ पाई और इसे बिना सुनवाई के ही आगे के लिए टाल दिया गया। यानी साफ शब्दों में कहा जाए तो ना कोई बहस हुई, ना कोई आदेश आया और ना ही कोई नई तारीख घोषित की गई। अब यहां से शुरू होती है असली कहानी। दोस्तों, पिछले 6 से 7 महीनों से यह मुद्दा लगातार चर्चा में है। सरकार ने पहले संकेत दिए थे कि ऑनलाइन गेमिंग के लिए एक नया कानून लाया जाएगा, लेकिन अब तक कोई स्पष्ट कानून सामने नहीं आया है। इसी बीच इंडस्ट्री के अंदर भी काफी हलचल देखने को मिली है। हाल ही में ड्रीम 11 के को-फाउंडर हर्ष जैन की तरफ से एक बयान सामने आया, जिसमें उन्होंने बताया कि उनका प्लेटफॉर्म अब बदलाव के दौर से गुजर रहा है। उन्होंने ड्रीम स्पोर्ट्स मॉडल की बात की, जिसमें सिर्फ फैंटेसी गेमिंग ही नहीं बल्कि स्पोर्ट्स कंटेंट भी शामिल किया जाएगा। इस बयान को इंडस्ट्री में एक बड़े संकेत के रूप में देखा जा रहा है। इससे यह अंदाजा लगाया जा रहा है कि कंपनियां पहले से ही आने वाले नियमों के लिए खुद को तैयार कर रही हैं। अब अगर इस पूरे मामले की जड़ में जाएं, तो सबसे बड़ा मुद्दा निकलकर सामने आता है GST। जी हां दोस्तों, यही वह कारण है जिसने इस पूरे मामले को रोक रखा है। सरकार चाहती है कि ऑनलाइन गेमिंग पर ज्यादा GST लगाया जाए, जबकि कंपनियों का कहना है कि ज्यादा टैक्स से उनका बिजनेस प्रभावित होगा। यही टकराव इस समय सबसे बड़ी बाधा बना हुआ है। बताया जा रहा है कि सरकार और इंडस्ट्री के स्टेक होल्डर्स के बीच अभी तक पूरी सहमति नहीं बन पाई है और जब तक यह सहमति नहीं बनती, तब तक इस मामले में कोई ठोस निर्णय आना मुश्किल है। अब सवाल यह भी है कि सरकार इस मुद्दे पर चुप क्यों है? पिछले कई महीनों से IT मंत्रालय की तरफ से कोई स्पष्ट बयान सामने नहीं आया है, जबकि पहले कहा गया था कि जल्द ही एक नया कानून लागू किया जाएगा। इस चुप्पी ने यूजर्स और कंपनियों दोनों की चिंता बढ़ा दी है। अब बात करते हैं इस देरी के असर की। इस पूरे मामले की वजह से ऑनलाइन गेमिंग इंडस्ट्री को भारी नुकसान हो रहा है। कई प्लेटफॉर्म्स की ग्रोथ रुक गई है, नए स्टार्टअप्स को फंडिंग में दिक्कत आ रही है और लाखों यूजर्स कंफ्यूजन में हैं। इतना ही नहीं, अनुमान के अनुसार सरकार को भी करीब 25,000 करोड़ रुपए तक का नुकसान हो रहा है। यानी नुकसान दोनों तरफ हो रहा है। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि आगे क्या होगा। फिलहाल कोई नई तारीख घोषित नहीं की गई है, लेकिन ऐसा माना जा रहा है कि इस मामले में कभी भी अर्जेंट हियरिंग हो सकती है। सूत्रों के अनुसार पहले GST को लेकर सहमति बनाई जाएगी, फिर नए नियम लागू किए जाएंगे और उसके बाद इंडस्ट्री को एक स्थिर दिशा दी जाएगी। कुछ रिपोर्ट्स ये भी कह रही हैं कि 20 अप्रैल से पहले कोई बड़ा अपडेट सामने आ सकता है, लेकिन जब तक आधिकारिक घोषणा नहीं होती, तब तक कुछ भी निश्चित तौर पर कहना मुश्किल है। अब सवाल आपसे है, क्या आपको लगता है कि सरकार GST को लेकर ज्यादा सख्ती कर रही है? क्या इससे ऑनलाइन गेमिंग इंडस्ट्री को नुकसान हो रहा है, या फिर यह जरूरी है ताकि इस सेक्टर को सही तरीके से रेगुलेट किया जा सके? अपनी राय जरूर बताएं।
क्योंकि आपकी राय इस मुद्दे पर एक बड़ी सोच को सामने ला सकती है। फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही। ऐसी ही सटीक, भरोसेमंद और सबसे तेज अपडेट के लिए जुड़े रहिए इंडिया एक्सेस न्यूज के साथ। मैं हूं आपका होस्ट। मिलते हैं अगली बड़ी खबर के साथ। जय हिंद, जय भारत,